ओम। नमस्ते जी। विश्व का सर्वोत्तम अभिवादन नमस्ते, भाग 2। लेखक डॉक्टर अशोक आर्य। हम इस लेख के प्रथम भाग में स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि नमस्ते विश्व का एकमात्र अभिवादन है। नमस्ते एक ऐसा अभिवादन है जो छोटे बड़ों को करे तथा बड़े छोटों को करे। हम जब आश्रम व्यवस्था का वर्णन करते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण मस्तिष्क से किया, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जिनका हाथों से किया गया वह क्षत्रिय कहा गए। जिनका पेट या छाती से निर्माण किया गया वह वैश्य तथा जिनका पाँव से निर्माण किया गया उन्हें शूद्र जाति के नाम से पुकारा गया। परमात्मा निराकार है, उसके हाथ, पैर, पेट, छाती व पैर आदि नहीं होते। फिर इन अंगों से तो किसी भी प्रकार के निर्माण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि इस सब बात को मान भी ले तो हम निश्चय से अपने अभिवादन के माध्यम से अर्थात नमस्ते करते हुए पाते हैं कि हमारे सिर अर्थात ब्राह्मण, हमारे हाथ अर्थात क्षत्रिय तथा हमारे हृदय अर्थात वैश्य, यह तीनों जातियाँ पाँव अर्थात शूद्र के चरणों में नत हैं, क्योंकि सदा नतमस्तक हो चरणों में ही हुआ करता है। चरणों से ही ब्रह्मा ने शूद्र को उत्पन्न किया। हमारे शरीर का सब भार भी चरणों पर होने से इस मत के अनुसार यह शूद्र हो गए। इस प्रकार सब प्राणी शूद्र के आगे ही झुकते हैं। कितना सुंदर भाव भरा है इस नमस्ते में कि हम सब जैसे जैसे ऊपर उठते हैं वैसे वैसे नत होते हो जाते हैं, और हमारे आश्रमों में सब निम्न से अर्थात शूद्र के चरणों में नत होते हैं, नतमस्तक होते हैं। वेद में नमस्ते। आजकल लोग वेद के पठन पाठन से दूर होते जा रहे हैं। इस कारण वह अपने अभिवादन को भी भूल रहे हैं तथा नित्य नए नए अभिवादन घड़े जा रहे हैं, नए नए अभिवादन बनाए जा रहे हैं। आज यह अभिवादन के अर्थ को भी नहीं समझ पा रहे। यदि उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है तो गुरुडम में फंसे हुए लोग मानते नहीं। किंतु वेद जो कि ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, और वह ज्ञान जो सृष्टि के आरंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने दिया था, में भी अनेक स्थलों पर अभिवादन के रूप में नमस्ते करने के निर्देश आदेश दिया है। जैसे कि सामवेद के एक मंत्र में कहा गया, नमस्ते आग्न ओजसे। ओजस कहते हैं शक्ति को, तेज को, अग्नि को। अग्नि भाव से आगे ले जाने वाला, और नमस्ते से भाव है नम्रता से, नम्र होने से, मान्य से। अतः इस मंत्र का भाव हुआ मैं आपका मान्य करता हूँ। अथर्ववेद में भी नमस्ते के लिए प्रकाश डालते हुए मंत्र इस प्रकार उपदेश करता है, नमस्ते राजन। यह सूक्ति अथर्ववेद के अध्याय 2 के सूक्त संख्या 10 में दिए संख्या 2 से लिया गया है। इसमें राजा को नमस्ते करने का भाव प्रत्येक उच्च, श्रेष्ठ व उत्तम व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का अभिवादन करने का आदेश दिया गया है। मंत्र राजा को नमस्ते करने का, उसका अभिवादन करने का, उसका मान्य करने का उपदेश करता है। मंत्र कहता है कि हम राजा के सामने नम हों। देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब देश के राजा के सामने सब प्रजा नत हो, नम हो, उसका सम्मान करे। जहाँ देश के राजा का जिस संस्था में उसके मुखिया का सम्मान नहीं होता, उसका आदर नहीं होता, उसके आदेशों का पालन नहीं होगा, तो ऐसा देश, ऐसी संस्था में अराजकता बढ़ेगी। शत्रु उस पर आक्रमण करेंगे, सर्वत्र उसका अपमान होने लगेगा। देश में गरीबी, अव्यवस्था, भूखमरी आदि भी बढ़ जाएगी। इसलिए अथर्ववेद का यह मंत्र राजा का मान्य करने का, उसे अभिवादन करने का, उसे नमस्ते करने का आदेश उपदेश दे रहा है। नमस्ते मृत्यु मूलेभ्य ब्राह्मणेभ्य इदन्नमम। नमस्ते मृत्यु मूलेभ्य ब्राह्मणेभ्य इदन्न नमः। यह मंत्र भाग अथर्ववेद के 6वें अध्याय के 13वें सूक्त के
तृतीय मंत्र से लिया गया है। इसमें विद्वान को नमस्ते करने, उसका अभिवादन करने का आदेश दिया गया है। अथर्ववेद में परमपिता परमात्मा को नमस्ते करते हुए कहा गया कि विश्वकर्मण नमस्ते पाहि अस्मान। अथर्ववेद 2:34-4। इस मंत्र के माध्यम से जगत के निर्माण करने वाले विश्वकर्मा स्वरूप परमपिता परमात्मा को नमस्ते किया गया है। यजुर्वेद में तो अनेक स्थलों पर अनेक मंत्रों के द्वारा अभिवादन के रूप में नमस्ते करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। वास्तव में यजुर्वेद में लोक व्यवहार पर ही बल दिया गया है, इस कारण इस पर बल देना आवश्यक भी है। आओ हम इस यजुर्वेद के माध्यम से नमस्ते पर कुछ प्रकाश डालने का तथा इसे समझने का प्रयत्न करें। यजुर्वेद के 27वें अध्याय के मंत्र संख्या 11वें में इस प्रकार उपदेश दिया गया है। नमस्ते हर्षे शोचिषे, नमस्ते अस्त्वरिचिषे, नमस्ते यातुधानेभ्यो, नमस्ते वेशेजेभ्यः। इससे पूर्व के मंत्र के अनुसार जब अपने जीवन को ज्ञानमय तथा शक्ति संपन्न कर लेते हैं, वासनाओं से उठा लेते हैं, तो लोपामुद्रा बन जाते हैं। यह मंत्र ऐसे व्यक्ति का अभिवादन नमन करने का, उसके सामने नत होने का आदेश देते हुए उपदेश कर रहा है कि हम तेरी इस बुराई के हरण की शक्ति के कारण तेरा आदर करते हैं, तेरा अभिवादन करते हैं, तुझे नमस्ते करते हैं। तुझे मानस की शुचिता की शक्ति प्राप्त कर ली है। तूने अत्यधिक पुरुषार्थ से अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जला दी है। इस ज्ञान रूपी ज्वाला का स्वामी होने के कारण हम तुझे नमस्ते करते हैं। इस प्रकार परमपिता परमात्मा भी अपार जीवनीय शक्तियों को पाने के समान नत हो जाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि नमस्ते के लिए आवश्यक नहीं है कि केवल छोटा ही बड़े को नमस्ते करे, अपितु बड़ा भी छोटे को उसकी सफलताओं पर अभिवादन स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप उसे नमस्ते करे। इस मंत्र के आगामी भाग में प्रभु इस प्रकार की सफलताओं को पाने वाले का अभिवादन करने के पश्चात उसे उपदेश देते हैं कि हे प्राणी, तूने ये सब सफलताएं प्राप्त की हैं, इसलिए तेरा अभिवादन करने के साथ ही तुझे उपदेश भी देता हूँ कि तूने सफलताएं मेरे से प्राप्त ज्ञान के कारण ही प्राप्त की हैं। यदि तू मेरे इस ज्ञान को न अपनाता तो यह सफलताएं संभव ही नहीं थी। इसलिए अब यह तेरा कर्तव्य है कि तू यह ज्ञान अन्यों में भी दीप्त कर, अन्य लोगों में भी ज्ञान की ज्योति जगा दे। ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की यह अग्नि औरों को भी दीप्त कर, ज्ञान का यह प्रसाद सब में बांट। इस प्रकार शिव बन जा, सबका कल्याण करने वाला बन जा। तू भी दूसरों का अभिवादन करने वाला, नमस्ते करने वाला बन। यजुर्वेद के 16वें अध्याय के 32वें मंत्र में इस प्रकार उपदेश दिया है कि नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, नमः पूर्वजाय च पार्जाय च, नमो मध्यमादाय चा प्रगल्भाय च, नमो जघन्याय क्षणयाय च। यजुर्वेद 16वां अध्याय 32वां मंत्र। छोटी आयु में प्रशस्त विज्ञान के स्वामी को हम नमन करते हैं, या यूँ कहें कि छोटी आयु में ही देश के भावी चालक को पाकर हम उसका भी आदर करते हैं। बड़ी व प्रौढ़ आयु वाली वयोवृद्ध का हम आदर करते हैं। सत्कर्मों से सदा आगे चलने वाले तथा अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाले का भी हम आदर करते हैं, नमन करते हैं। इस सबसे जो प्रसिद्ध हुए उन सब का भी हम आदर करते हैं, उसके सामने नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। इस वेद के 19वें अध्याय का 62वां मंत्र भी शिष्टाचार के रूप में अभिवादन स्वरूप नमस्ते के लिए इस प्रकार उपदेश कर रहा है। ओम आचा जानो दक्षिणतो निशाहृदयं यागमभिगृणीत विश्वे, माहि शिष्टः पितरकेन चिन्ह यदव आंगन्नः आगः पुरुषा कराम। यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र संख्या 62। जब पितृलोग अथवा संतान लोग समीप आवें, उस समय भूमि पर घुटने टिकाकर नमस्ते करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके प्रत्युत्तर
में यह लोग भी आशीर्वाद स्वरूप नमस्ते करते हुए उन्हें उच्च विद्या, उत्तम शिक्षा आदि पाने के आशीर्वचन के साथ उन सब की रक्षा करें। इस प्रकार ही यजुर्वेद के ही अध्याय 21 के मंत्र में संख्या 2 का भाष्य करते हुए स्वामी दयानंद जी ने इस प्रकार विचार दिया, तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः। इसका अर्थ है कि स्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य जिससे विद्या प्राप्त करे वह उसको नमस्कार के अर्थात अपने गुरु को भी सदा नमस्ते करना उचित है, उत्तम है। यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र संख्या 21 के अंतर्गत परमपिता परमात्मा को नमस्ते करने का भी उल्लेख किया गया है। मंत्र उपदेश करता है कि नमस्ते अस्तु विद्यते, नमस्ते स्वतयत्वे, नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वसमीयसे। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 21। हे परमेश्वर युक्त परमेश्वर, आप जिस कारण हमारे सुख के लिए प्रयत्न चेष्टा करते हो, इससे आप बिजली के समान व्याप्त आपके लिए नमस्ते हों। जिस प्रकार बिजली के समान आप गरजते हुए दुष्टों को भयभीत करते हो, ऐसे प्रभु आपको नमस्ते हो। आप इस सब प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले हो, इसलिए हे प्रभु हम आपको नमस्ते करते हैं। यजुर्वेद के ही अध्याय 37 मंत्र संख्या 20 के अंतर्गत भी नमस्ते पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया गया है कि पितानोषि पितानो बोधि, नमस्ते अस्तु मामाहिषि। इस प्रकार यजुर्वेद के अध्याय 21 के मंत्र संख्या 2 का भाष्य करते हुए स्वामी दयानंद ने इस प्रकार दिया है, तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः। इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि जो मनुष्य जिससे विद्या प्राप्त करे वह उसको नमस्कार करे, अर्थात अपने गुरु को भी सदा नमस्ते करना वह उचित व उत्तम है। इस प्रकार से हमारा सर्वोत्तम अभिवादन नमस्ते है। आप और हम सब नमस्ते ही कहें। नमस्ते, मैं आपका नमन करता हूँ, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आइए आप इस प्रकार से यह प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य जी के द्वारा लिखा गया विश्व का सर्वोत्तम अभिवादन नमस्ते यह सुन रहे थे। इस प्रकार से वेद और वैदिक सिद्धांतों को जानने के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए, वैदिक भजनों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें देते रहें। धन्यवाद।